एक्सरसाइज 7H का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई, माने इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। इसका फर्स्ट पार्ट है 4/7 डिवाइड बाई 9/14। ये डिवीजन का क्वेश्चन है, डिवीजन का क्वेश्चन है। तो डिवाइड करना है इसको, 4/7 डिवाइड बाई 9/14। तो इसमें जो डिवाइड का सिंबल है, ये जो डिवाइड का सिंबल है, इसके बिफोर जो है होता है डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। और ये आपका डिवाइड साइन के बाद में जो नंबर लिखा हुआ है वो है डिवाइजर। तो ये डिवाइजर हो गया और ये हो गया डिविडेंड। क्या हो गया? डिवाइजर। तो डिविडेंड कहां पर होता है? जो डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो डिविडेंड डिवाइड बाई डिवाइजर। और इसके बाद में कोशेंट आता है। तो यहां पर डिविडेंड, डिवाइड साइन के बिफोर होता है डिविडेंड और डिवाइड साइन के बाद में होता है डिवाइजर। तो जब ये डिवाइजर होता है तो डिविडेंड में कोई चेंजेस नहीं होते। माने इसको सॉल्व करने के लिए अगर डिवाइड का फ्रैक्शन के डिवाइड का क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं कि डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। डिवाइड साइन को किस में चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। और जो डिवाइड साइन के बाद जो नंबर लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जब इसका साइन चेंज होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल किसका होता है? जो डिवाइजर है, जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल होता है। ये आपका सेम वही रहता है, डिविडेंड आपका सेम वही रहेगा। तो यहां पर देखिए अपना इक्वल टू, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/7। डिवाइड साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। डिवाइड साइन को किस में चेंज किया? मल्टीप्लाई में। तो जब डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, चूंकि डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है, तो जब डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब डिवाइड साइन के बाद में जो डिवाइजर वाला पोर्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 9/14 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 14/9। माने इसको पलट देंगे, इस नंबर को हम पलट देंगे। तो 9/14 है तो क्या हो जाएगा? 14/9। अभी डिनोमिनेटर में 14 है, वो फिर न्यूमरेटर में 14 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 9 हो जाएगा, तो 14/9। तो रेसिप्रोकल मीन्स हो गया कि इसको पलट देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 14/9। क्यों चेंज किया? क्योंकि डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में जब चेंज किया गया तो डिवाइड साइन के बाद में जो नंबर है आपका उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया गया। 9/14 था तो ये 14/9 हो गया। अब इसके बाद तो जब ये मल्टीप्लाई का साइन लग गया तो इसको जैसे मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं उसी तरह से करेंगे। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में राइट करेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। तो इसके बिफोर देख लेते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी नंबर सेम नंबर से अगर डिवाइड हो जाते हैं तो उसको डिवाइड भी कर लेते हैं। तो यहाँ 7 और 14 7 के टेबल में आते हैं, डिवाइड हो जाएंगे 7 से। 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 7 2 जा 14। ये आपका बन गया 4/1 इंटू 2/9। इतना बच्चा, अब तो डिवाइड हो नहीं रहा। इक्वल न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8/9 1 जा 9, तो 8/9। ये आंसर हो गया। क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है तो वही आंसर लिख दिया गया। अगर सपोज करिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना होता है कि उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके फिर वो आंसर देते हैं। सेकंड पार्ट है 7/10 डिवाइड बाई 3/5 इक्वल क्या हो जाएगा? डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 7/10 आपका सेम यही रहेगा, डिविडेंड सेम रहता है। तो 7/10 डिवाइड साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जब साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में तो इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल माने इस नंबर को पलट देंगे, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/3। रख दिया ऐसे। अब क्या करना है? अब जब मल्टीप्लाई बन गया तो मल्टीप्लाई की तरह यूज करना है, उस तरह सॉल्व करना है। जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखें 5 से 5 और 10
डिवाइड हो रहे हैं तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। ये बन गया 7/2 इंटू 1/3। मल्टीप्लाई करके लिख दें, 7 1 जा 7/2 3 जा 6, तो 7/6 आंसर हो गया। लेकिन यहां पर थोड़ा ये देख लें कि जैसे सपोज करिए 7/6 आया तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है, चूंकि न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है। तो जब न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, 6 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, माइनस किया 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो जो कोशेंट है आपका कितना आ गया 1, तो इक्वल हो जाएगा 1 होल नंबर बन गया, और रिमाइंडर न्यूमरेटर हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 होल 1/6 इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट 8/9 डिवाइड बाई 16, सेम उसी तरह से इसको भी करना है। तो ये आपका क्या हो गया 8/9 डिवाइड बाई, अब ये फ्रैक्शन के रूप में है, ये आपका फ्रैक्शन के रूप में है, लेकिन ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, तो ये आपने फ्रैक्शन के रूप में लिख दें 16/1, या डायरेक्ट आप लिखना चाहते हो डायरेक्ट, तो 16 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/16 होता है। 16 का रेसिप्रोकल चूंकि इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/16। 16 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/16। अब यहां पर इस तरह से सपोज करिए इसे बनाया, तो अभी आपने चेंज नहीं किया साइन, इसलिए इसका रेसिप्रोकल नहीं हुआ। इसमें केवल क्या किया आपने, इसको फ्रैक्शन के रूप में राइट कर लिया। अब साइन चेंज कर देते, 8/9 डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में जब चेंज किया गया तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये हो गया 1/16। अब देखिए 8 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, क्या बच गया 1/9 इंटू 1/2 इक्वल हो जाएगा 1 1 जा 1/9 2 जा 18, तो 1/18 आंसर। फोर्थ पार्ट 9 डिवाइड बाई 1/3, डिवाइड करना है इसको। तो जब डिवाइड करना है तो फ्रैक्शन का डिवीजन है, तो इक्वल क्या हो जाएगा इसमें 9, जो डिविडेंड है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा तो 9, और डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। डिवाइड साइन को किसमें चेंज कर लिया मल्टीप्लाई में, तो ये 1/3 है, तो 1/3 किसमें चेंज हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जैसे देखिए 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/1 होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 3/1 हो जाएगा। 3/1 मीन्स हो गया 3, इक्वल क्या हो गया 3 हो गया। 3/1 मीन्स हो गया 3, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जब 1 होता है तो जो न्यूमरेटर में लिखा उतना ही नंबर हो जाता है, 3 हो जाएगा। मीन्स 1/3 का रेसिप्रोकल होता है 3। अगर सपोज करिए 3 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं डायरेक्ट तो लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1, तो जब 3/1 हो गया पलट दिया आपने, 3/1 मीन्स 3, तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/5 का रेसिप्रोकल 5, 1/6 का रेसिप्रोकल 6, माने डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि अपान में ये 1 आएगा तो 1 अपान में आएगा, तो इसके अंदर डिनोमिनेटर में जब 1 आया तो वो पूरा पूरा नंबर हो गया आपका जो न्यूमरेटर में है, तो 1/3 का रेसिप्रोकल हो गया 3 हो गया, इक्वल। अब 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, यही आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है 24 डिवाइड बाई 6/7, 24 डिवाइड बाई 6/7 इक्वल क्या हो जाएगा 24 डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल, तो 6/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/6। जो डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर में चला गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया, तो 7/6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर ले, तो चूंकि ये न्यूमरेटर का नंबर है 24, ये डिनोमिनेटर का है तो ये 6 से डिवाइड हो रहा है, तो जब 6 से डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर ले, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये आपका बन गया इक्वल 4 इंटू 7/1, तो 4 7 जा 28/1, 1 आपने राइट कर लिया, आप सीधे 28 लिख देते तो भी ठीक है। 28/1
तो चूंकि डिनोमिनेटर इसका कितना 1 है, तो डिनोमिनेटर को रिमूव कर दे तो इक्वल क्या आ जाएगा 28। जो न्यूमरेटर में आया वही आंसर हो गया। 6 पार्ट है 3 होल 3/5 डिवाइड बाई 4/5। तो देखिए ये इक्वल क्या हो जाएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले चेंज कर ले। तो ये 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 15 में 3 प्लस करेंगे तो 18/5 डिवाइड बाई 4/5। आपने अभी क्या किया, केवल डिवाइड साइन डिवाइड ही बना हुआ है, तो इसमें जो डिवाइजर है तो डिवाइजर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। डिवाइजर में चेंज कब होता है, जब डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो डिवाइजर में चेंज हो जाता है। तो यहां पर इक्वल क्या हो जाएगा 18/5। अब चेंज करने जा रहे हैं, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में जब चेंज किया, जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया 4/5 का। तो 4/5 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 5/4 हो जाएगा। ये पलट गया नंबर, 4/5 क्या हो गया 5/4। अब इसके बाद देखिए 5 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। और यहां पर 4 और 18 ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 इक्वल क्या आ गया 9/1 इंटू 1/2। मल्टीप्लाई कर लें तो 9 बन जा 9/2 बन जा 2। इसमें न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है, जब न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो 2 से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1 आया। 4 क्वोशेंट हो गया तो 4 होल नंबर हो गया, तो 4 होल रिमाइंडर 1 है, तो ये न्यूमरेटर बन गया 1/, डिनोमिनेटर 2, तो 4 होल 1/2 ये आंसर हो गया। 7th पार्ट 3 होल 3/7 डिवाइड बाई 8/21। यहां पर मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21, 21 में 3 प्लस करेंगे तो 24/7 डिवाइड बाई 8/21। अब डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो 24/7 इंटू, जब मल्टीप्लाई में चेंज किया गया तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया 8/21 का, तो ये हो जाएगा 21/8। अब 8 और 24 8 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 7 और 21 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये निकल आया 3/1 इंटू 3/1, तो 3 3 जा 9/1 1 जा 1, तो 9/1 को क्या राइट करेंगे 9, जो न्यूमरेटर है वही राइट कर लिया, ये आंसर हो गया। 8th पार्ट है 5 होल 4/7 डिवाइड बाई 1 होल 3/10। मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई, तो 7 5 जा 35, 35 में 4 प्लस करेंगे तो 39/7 डिवाइड बाई 1 होल 3/7 10 है, तो 10 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा 10, 10 में 3 प्लस करेंगे तो 13/10। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 39/7 डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया गया, तो डिवाइड साइन के बाद में जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/13। अब देख लें किससे कौन कैंसिल होगा, तो 13 और 39 ये 13 की टेबल से चला जाएगा, तो 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, और तो कैंसिल हो नहीं रहा, तो ये बच गया 3/7 इंटू 10/1। मल्टीप्लाई कर लें तो 10 3 जा 30/7 1 जा 7। न्यूमरेटर बड़ा है, तो जब न्यूमरेटर बड़ा है तो इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो 7 से 30 को डिवाइड कर लेंगे, 7 4 जा 28, 30 में 28 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 4 क्वोशेंट 4 आ गया तो 4 होल नंबर हो गया, 4 होल और न्यूमरेटर हो गया 2/7, तो 4 होल 2/7, तो जो रिमाइंडर था वही न्यूमरेटर बन गया, तो 4 होल 2/7 इट इज द आंसर। 9th पार्ट है
15 होल 3/7 डिवाइड बाई 1 होल 23/49। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 15 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 जा 105। 105 में 3 प्लस करेंगे तो 108/7 डिवाइड बाई, अब इसे 49 बन जा 49, 49 बन जा 49 और 49 में 23 प्लस कर देंगे। तो जब 49 में 23 प्लस करेंगे तो 9 3 12 की 2 कैरी 1 4 2 6 1 7 72 आ गया। 72 न्यूमरेटर हो गया अपॉन 49। अब 108/7 डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड के बाद जो नंबर लिखा हुआ है 49/72। देखिए 7 और 49 7 से कैंसिल हो जाएंगे तो 7 1 जा 7 7 7 जा 49 और ये जो आपके कैंसिल होंगे किससे? अब बड़ा नंबर कोई देखते हैं इसमें किससे कैंसिल होगा। तो देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 से तो दोनों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे फिर 3 से डिवाइड करेंगे फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर ज्यादा आपका हो जाएगा। कुछ एक दो बार में जो आपको सिंपली दिखाई दे उससे डिवाइड कर ले। यहां पर तो यहां पर देखिए जो 2 से डिवाइड हो रहा है और ये आपका 3 से तो 819 9 3 की टेबल में आता है, 729 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से, क्योंकि 1 से डिजिट कितनी है 2 है, एक 8 है, तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है 2 से भी डिवाइड हो रहा है। और तो जैसे यहां पर देख लें तो 3 और 2 से जब दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब उसके मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा। 3 × 2 मीन्स 3 2 जा 6 से भी डिवाइड होगा, तो 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो 6 1 जा 6। 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 टाइम्स गया। इसको डिवाइड कर लें 6 1 जा 6। 10 में 6 माइनस करेंगे 4 आएगा, 8 उतारेंगे 48 हो जाएगा, 6 8 जा 48, 18 आ गया। ये आपका बन गया 18/1 × 7/12। अभी देखिए ये कैंसिल हो रहा है, अभी ये आपका कैंसिल हो रहा है। जैसे ये आपने लिख दिया ठीक है इतना, चूंकि अब आगे करते तो हो सकता है कि और लंबा ऐसे चला जाता, तो आपने क्या किया इसको लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद में अभी आप देख रहे हैं कि अभी डिवाइड हो रहा है। 18 और 12 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड होगा, माने 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, मीन्स 6 से उनके मल्टीप्लाई से। 2 3 जा 6 से, 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 इक्वल कितना आ गया 3/1 × 7/2 इक्वल हो गया 3 7 जा 21/2 1 जा 2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो 2 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 2 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 में 2 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 1 उतारेंगे, तो जब उतारा है तो डिवाइड करेंगे तो ये 0 बार जा रहा है इसमें, तो 2 0 जा 0, जब माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया आपका 10 क्वोशंट आ गया, तो 10 होल जितना रिमाइंडर हो गया वो न्यूमरेटर बन गया, तो 1 और डिनोमिनेटर 2 हो गया, तो 10 होल 1/2 इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 7H के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।